भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत और जापान का रिश्ता बहुत पुराना है। उम्मीद है कि रूस की तरह जापान भी अपने बाजार के दरवाजे भारत के लिए खोल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की चीन यात्रा भी बहुत अहम है। यात्रा से चंद दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। चीन ने भी अपने बाजार के दरवाजे खोलने के लिए संकेत दिए थे। चीन, रूस और जापान का बाजार अमेरिका के टैरिफ का तोड़ कैसे है, समझिए। साल 2024 में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 22.85 बिलियन डॉलर का है। जापान से भारत 17.69 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जबकि आयात सिर्फ 5.15 बिलियन डॉलर है। यानी जापान का बाजार भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक वैसे ही 2024 में चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने चीन से 101.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 16.65 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब यही है कि अगर चीन का बाजार भारत के लिए खुल जाए तो अमेरिका से नुकसान की भरपाई संभव है। अगर बात रूस की करें तो दोनों देशों के बीच साल 2024 में 68.7 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने रूस से 63.84 बिलियन डॉलर के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर रहा। यानी चीन, रूस और जापान तीनों देशों के साथ भारत को व्यापार में घाटा है। अगर तीनों मुल्क अपने बाजार मेक इन इंडिया के लिए खोल दें तो एक तरफ भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है, दूसरी तरफ अपने घाटे को पाट सकता है। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. मोदी का ट्रायंगल प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पिछलग्गू यानी पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। आज भारत का दांव देखकर अमेरिका और पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो, किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें। अब चाइना के साथ चाइना भी जा रहे हैं। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। अगर आप या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो वो ही इज इन व्हाइट हाउस, और दूसरा उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। दुनिया में इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं। और हालांकि एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि द्विपक्षीय और बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि एक पावर जैसे अमेरिका अपने आप को, अपनी जो उसका कंट्रोल है हाइपर पावर होने का, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ से देख के वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया एक बहुत अजीब ही तरह के सिचुएशन से गुजर रही है, और जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्डर्स। भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, ना तो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और न ही रूस से रिश्ते तोड़ेगा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has
the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। वहीं चीन और जापान से कारोबारी रिश्तों को रफ्तार देकर भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ प्लान से निपट सकता है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।